दो चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप अपने सिलेबस की तैयारी करेंगे और किस तरह से आप उसका रिवीजन करेंगे। अब समझते हैं, जैसे हमारी परीक्षा का दिन आ गया, अब कल हमारी परीक्षा है, तो मैं आपको परीक्षा में कैसे कैसे करना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बताने जा रही हूँ। तो हम पहले लेते हैं पेपर के बारे में। आप तो बहुत ही लकी हैं कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के अलग से मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उन 3 घंटों में ही सब कुछ मैनेज करते थे, पेपर को पढ़ना भी, आंसर करना भी और रिवीजन करना भी। लेकिन अब तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको रीड करने के 15 मिनट अलग से ही मिलते हैं। तो उसमें आप क्या क्या चीजों का ध्यान लगाएंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आपको पेपर मिल जाता है, पेपर मैं कहती हूँ अपनी आदत के हिसाब से, पेपर का मतलब हमारा क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र होता है। तो जब आपको मिल जाता है तो उसको आप ऐसा है बहुत ध्यान से उस फोकस करके पढ़िएगा। किसी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पर ध्यान मत लगाइएगा उधर। आपको सिर्फ पेपर को फोकस करना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना है कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, किसी से कुछ पूछना नहीं। जब हम सोचते हैं हमें सबसे ज्यादा आता है तो जो चीज नहीं आती वो भी आ जाती है। ध्यान लगाने से बहुत पहले पहले की याद की चीजें भी हमें याद आती है, हमारी कानों में टीचर की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है कि अगर ध्यान लगाएं तो हमें तो आवाजें तक सुनाई दे जाती हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, जितना आता है उसके बारे में सोचना है, जो नहीं आता उसको अभी छोड़ देना है। होता क्या है कि जो आता है, जब हम ना आने वाले के बारे में सोचते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा फेड आउट होने लगता है। और जब हम दूसरों से पूछने के चक्कर में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई हमें सही बताए। कोई सही क्यों बताएगा? सही बताने से जो है उसको लगेगा कि वो आपको सही बताएगा, आपके भी नंबर बहुत आ जाएंगे। इसलिए आपको कोई सही बताएगा ऐसी बात आप बिल्कुल ना सोचिएगा। तो पेपर पढ़ते समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी को आप डिस्टर्ब ना करें, ये भी ध्यान रखना है। कई बार हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, वो कुछ साइन कराने लगते हैं इस बीच में, तो उनसे सॉरी कह के और पेपर को पढ़ते रहिएगा बहुत ध्यान से। चलिए, पेपर तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके कुछ बातें मैं सोची है, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता तो वो भी सोच के करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, मीडिया के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ना छोड़ें। जो मीडिया आपके कोर्स में लगाया गया है क्लास 12th, ये अभी कुछ साल पहले की ही बात है। इससे आपको हेल्प मिलती है जब आप ब्रॉडकास्टिंग में जॉब करने चाहते हैं, तो बहुत हेल्प मिलती है। तो इसको बिल्कुल ना छोड़िए, अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए, दूसरा अगली बात क्या है कि हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द लिखें, उर्दू और इंग्लिश के शब्दों से जरा बचें। जहां तक जरूरत पड़े वहां तक हिंदी के अच्छे और टफ शब्द यानी कि कठिन शब्दों को यूज करें, यानी कि प्रयोग करें। आप बीच में कहेंगे कि मैम आप तो खुद इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हैं। तो ऐसा है, कई बार हमारे बच्चे क्लास में ऐसा कहते हैं कि थोड़ा बहुत साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलती रहा करिए, तो हमें समझने में सुविधा रहती है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, आपको समझाने में मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल यूज कर रही हूँ वर्ड्स को। लेकिन देखिए, अगली बात को जो हमें बहुत ख्याल रखना है वो है पेपर को ऑर्डर यानी कि क्रम से करना है। जो प्रश्न पहले दिया है उसे पहले करेंगे, जो बाद में दिया है उसे बाद में करेंगे। ये पेपर सॉल्व करने का, प्रश्न पत्र करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न पत्र के पहले पेज पर कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं। उन निर्देशों में निर्देश नंबर 3 होता भी यह है कि यथासंभव उत्तर क्रम से करें। यदि आगे पीछे करना है तो पूरा खंड आगे पीछे करिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी खंड का कोई प्रश्न कहीं किया और किसी खंड का कोई प्रश्न कहीं और कर दिया। इससे आपने तो सॉल्व कर दिया, आपका तो काम हो गया, लेकिन जो हमारे एग्जामिनर हैं यानी कि जो परीक्षक हैं उनको असुविधा होती है, उनको परेशानी होती है। और आप ये तो जानते हैं कि अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ जाता है। तो ऐसा कोई काम ना करिए जिससे कि आपके नंबर में थोड़ा सा भी कटने की अवस्था आ जाए या टाइम आ जाए। देखिए, ऐसा कीजिए कि जो प्रश्न आपको नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़िए, और उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व कर लें तो उसके बाद उस प्रश्न को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाते तो उस स्पेस को काट दीजिए। और एक और बात ख्याल रखिएगा
कि जब आप पूरा अपना प्रश्न पत्र कर लें, उसके बाद जो खाली पेजेस बचते हैं अगर उनको काट देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो एग्जामिनर उसको काटते ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो स्वयं इस काम को कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। अब मैं एक आपको और बात बताना चाहती हूं कि पिछले साल का हम एक प्रश्न पत्र उठाते हैं और उसके साथ में आपसे सब पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाकर डिस्कस करूंगी। अभी देखिए, एक चीज और ख्याल रखनी है हमको कि अगर प्रश्नों में चॉइस है तो वो प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छा आता है। कई बार एग्जामिनर को इंप्रेस करने की वजह से हमारे बच्चे कठिन प्रश्न को सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन वो उसको उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि इजी को कर पाते। तो मैं बच्चों एक बात आपसे ये कहती हूं, सही आंसर करने के नंबर होते हैं, इजी और टफ करने से नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हमेशा वही प्रश्न पत्र में वही प्रश्न कीजिएगा जो आपको सबसे बढ़िया आता। ये मैं चॉइस वाले प्रश्न की बात कर रही हूं, जैसे कि हमारे आरओ के पाठों के जो प्रश्न आते हैं, जहां कहीं आपको चॉइस मिलती है, जहां नहीं मिलती है वहां तो सब करना ही पड़ता है। वैसे हिंदी के पेपर में चॉइस एक एक क्वेश्चन की तो रहती ही है। इसके बाद मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगी और उसके बारे में बात करूंगी। देखिए, प्रश्न नंबर 1 हमारा होता है इसमें अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश में अगर कठिन है तो उससे आपको घबराना नहीं है। इसके अंक होते हैं, यानी कि मार्क्स होते हैं 12। इसमें 2 मार्क्स के 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 1 मार्क्स के 2 दिए रहते हैं। इस तरह से 12 बन गए। 5 दूनी 10 और 1 के 2, तो ये हमारा 12 नंबर का होता है। इसमें एक जो हमारा प्रश्न है वो शीर्षक के लिए भी होता है। तो शीर्षक के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो आपका गद्यांश है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि क्या इसमें एक मेन भाव चल रहा है। जो मेन भाव चलता है आमतौर पर वही शीर्षक बनता है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1। ये आप प्रश्न पत्र भी मेरे साथ चल रहा है, उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये हमारी कविता से संबंधित होता है और हमारे इसमें जो है चॉइस दी रहती है, यानी कि 2 कविताएं होती हैं, उसमें से कोई एक आपको करना होता है। 2 के बीच में अथवा लगा होता है। अथवा का अर्थ है या तो ऊपर वाली कीजिए या नीचे वाली कीजिए। कई बार हमारे बच्चे अथवा को नहीं समझ पाते। अथवा का मतलब है या, यानी कि दोनों में से एक करना है। इसके 4 नंबर होते हैं और 4 प्रश्न दिए रहते हैं। तो कविता के अपठित को कैसे सॉल्व करना है ये हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपको कविता के अपठित को करना है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या होता है। प्रश्न नंबर 3 आपका अनुच्छेद है। इसमें चॉइस मिलती है आपको, ये 5 नंबर का होता है। तो इसमें देख लीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है उसी को आप कीजिएगा। हो सकता है आपका याद किया हुआ आ जाए, हो सकता है याद किए हुए से मिलता जुलता आ जाए, तो बहुत अच्छा से कीजिएगा अनुच्छेद आप। प्रश्न नंबर 4 हमारा होता है पत्र का, जो हमारा आता है 5 नंबर का। पत्र में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि फॉर्मेट का बहुत ख्याल रखना है। पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही जो विषय ऊपर दिया रहता है उस विषय को ध्यान से पढ़िएगा और उस विषय के हिसाब से ही अपना पत्र लिखिएगा। कई बार हमारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं विषय को, लेकिन लिखते समय वो भूल जाते हैं, तो पत्र कुछ और लिख जाते हैं, लिखना कुछ और होता है। तो ऐसा ना करिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा इस काम को। प्रश्न नंबर 5 हमारा फिर वही मीडिया से आता है, जिसमें जो अब 4 प्रश्न जिसमें करवाए जाते हैं और 5 प्रश्न दिए होते हैं, यानी कि एक की आपके पास चॉइस रहती है। ये सिर्फ 4 नंबर का होता है। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा आता है, या तो आलेख लिखिए या किसी पुस्तक की किसी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हमारे बच्चे पुस्तक और कहानी तो शायद अब नहीं पढ़ पाते होंगे, तो इसमें आप आलेख ही कीजिएगा। अब ये सिर्फ 3 नंबर का रह गया है, सिर्फ ये 3 ही नंबर का आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 में 3 आपके आएंगे। आप बिल्कुल ठीक लिखेंगे और आलेख आप याद भी करेंगे। आपको बताया था ना पहले कि आलेख याद कर लीजिए थोड़े से, तो जरूर याद कर लीजिएगा आप आलेख। प्रश्न नंबर 7 हमारा है फीचर। ये भी 3 ही नंबर का है, तो फीचर भी आप थोड़े से याद करेंगे और याद किया हुआ अगर प्रश्न आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता तो बहुत सोच के कीजिएगा, बहुत ही सोच के। मैं जानती हूं आपको आता है, बच्चे इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो उनको आती है चीजें, बस उस समय रिकॉल कर जाएं, जरूरत इस बात की है। अब हम आते हैं खंड ग पर, जो हमारा आरोह से है और वितान से है।
प्रश्न नंबर 8 जो है हमारा वो 6 नंबर का होता है और ऊपर कविता देने के बाद नीचे उसके 3 प्रश्न दिए रहते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे कि हमारी पाठ में अर्थग्रहण संबंधी होता है, ये भी उसी तरह का प्रश्न होता है। इसमें 2 कविताएं होती हैं, चॉइस आपके पास है, जो द बेस्ट हो आपके लिए उसको ही आप करिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 जो है वो काव्य सौंदर्य संबंधित होता है। इसमें 4 नंबर में 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, तो जो आपको अच्छा आता हो उसको करिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। ये भी आपका कविताओं का प्रश्न है। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं और 4 में से 2 प्रश्न करने हैं 6 नंबर में, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है वो कविताओं के अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर हैं उससे होता है आपका। आमतौर पर तो ये वही प्रश्न होते हैं जो कविताओं के पीछे होते हैं। कई बार उससे जुड़े हुए दूसरे प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन प्रश्न सदा ऐसे होते हैं जो आपको आराम से उत्तर करने में सुविधा देते हैं। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप आराम से उनको कर सकते हैं। हम अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है ये 6 नंबर का है और इसमें कोई आपके आरोह से किसी पार्ट से एक पैराग्राफ आता है और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए रहते हैं जिसे कहते हैं हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। इसके नीचे दूसरा दिया रहता है, बीच में अथवा रहेगा, यानी कि 2 हैं, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न आपका पूरी आपके पेपर में यानी कि प्रश्न पत्र में है प्रश्न नंबर 12 और जो प्रश्न नंबर 12 है आपका वो है 10 नंबर का। ये हमारे वो प्रश्न हैं जो आप आरोह से जो पाठ आपके हैं यानी कि जो लेसन्स हैं उनकी बैक साइड से जो आप याद करते हैं। ये 10 में किस तरह से डिवाइड करेंगे? अब 10 में डिवाइड ऐसे करते हैं, 3-3 नंबर के 3 यानी कि 3-3 9 हो गए और 1 नंबर का 1 आता है। प्रश्न के उत्तर वैसे ही कीजिएगा जितने उनके सामने नंबर हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 3-3 नंबर वाले तो बड़े बड़े आंसर कर दिए हमने और जो 1 नंबर वाला है उसमें हम कितना आंसर करें? तो आमतौर पे तो वो प्रश्न होता ही वो है जो कि बहुत छोटा उत्तर चाहता है, लेकिन कई बार कम शब्द लिखने की वजह से हमारा उत्तर अधूरा रह जाता है। ऐसा मत कीजिएगा, हमारी बात पूरी होनी चाहिए, शब्द थोड़े ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, नंबर 1 है या नंबर 2 है, हम अपनी बात को पूरा ही लिखेंगे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम आते हैं वितान पर। वितान के आते हैं 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। तो इसमें आपको चॉइस है। इसमें आपको प्रश्न नंबर 13 में 4 नंबर के का प्रश्न है, ये 2 प्रश्न आए हैं, 2 में से आपको 1 करना है। 2 में से जो आपको सबसे अच्छा आता हो दोनों में से वो कर दीजिएगा। ये 4 नंबर है। प्रश्न नंबर 14 जो है ये हमारा 8 नंबर का आता है, ये वितान से है। इसमें भी हमारे 4 प्रश्न आए हैं और एग्जामिनर हमसे 2 प्रश्न कराना चाहते हैं। 2 प्रश्न हम इसमें करेंगे और 2 प्रश्न हम वो करेंगे जो हमें सबसे अच्छे आते हैं। बिल्कुल हम वही प्रश्न करेंगे। इस तरह से वितान हमारी हो गई 12 नंबर की। वितान में आपको एक बात बता दूं, वितान जो 12 नंबर की है वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, वो हमें बहुत अच्छे नंबर देती है। उसके प्रश्न बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। देखिए इसमें मैं 2-3 बातें आपको और बताना चाहती हूँ जो आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। एक तो आपको सिर्फ नीला रंग यूज करना है, नीला कलर ही आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि कहीं हेडिंग बनाने हैं तो नीला ही स्केच पेन यूज कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि कहीं आप काला यूज कर लें, काला यूज ना करें। दूसरा, कटिंग से बहुत बचे। तीसरा, अगर पेज के नीचे थोड़ा सा आपका हिस्सा बचता है और आप अगले पेज पर काम करने जा रहे हैं और वो छोटा सा हिस्सा यूज नहीं किया है या बच गया है तो उसको अगर आप काट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपके नीचे का स्पेस देखकर आपकी कॉपी को आगे पलटे ही नहीं और आपको मार्क्स का नुकसान हो जाए। तो इसलिए अगर छोटा सा स्पेस इतना सा भी बचता है नीचे और आपने यूज नहीं किया तो उसको आप खुद काट दीजिए। खुद काटना एक सेफ साइड है, ऐसा आप कर दीजिएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ऐसा कोई काम ना करिए एग्जाम में जिससे कि परीक्षक को परेशानी हो। और एक खास बात यह है कि कोशिश करें आप सब कि जो आपका पेपर है कम से कम 20 मिनट पहले पूरा हो जाए। अब आप कहेंगे कि कैसे हो जाएगा? इस तरह से टाइम की मैनेजमेंट कीजिए, टाइम सोचकर चलिए, किसी भी प्रश्न पे एक्स्ट्रा टाइम मत लगाइए। अगर नहीं आता तो आगे बढ़ जाइए। कोशिश करेंगे 20 मिनट बच जाएंगे। अब 20 मिनट का क्या करना है मैं बताती हूँ। 2 मिनट तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए आराम से, क्योंकि आप बहुत थक गए। उसके बाद अपनी कॉपी खोलिए, साथ साथ पेपर भी रखिए। 5 मिनट में ये देखिए कि आपने सारे प्रश्न कर लिए, लेकिन पेपर पर कोई टिक मत करिएगा। उसके बाद
उसको रिवीजन करना शुरू कीजिए। जब तक आपके पास आएंगे इन्विजिलेटर, आपका सारा रिवीजन पूरा हो चुका होगा और आप सुकून से हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एग्जाम में बैठकर टेंशन फ्री होकर अपने पेपर को पढ़ेंगे और सारे उसके आंसर्स करेंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा